Hello all the students. So this lecture is in continuation to the first lecture. First lecture में हमने जाना था कि taxonomy क्या होती है and we have seen some important points about the classification and about the breeds of cattle, buffalo, sheep and goat. Okay. So आज का जो lecture है basically इसमें कोई explanation नहीं है. इस लेक्चर में मैं बस आपको बताऊंगी कि जो ब्रीड्स हैं कैटल के, बफेले को, शीप, गोट, पोल्ट्री, इक्वाइंस, इनके जो ब्रीड्स हैं इनमें से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. ऑल राइट. एंड ब्रीड्स आपको खुद याद करने हैं बट आई कैन ओनली हेल्प यू कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंडियन कैटल ब्रीड्स. इंडियन कैटल ब्रीड्स में पहला जो है क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए. क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? तो कैटल के ब्रीड्स का जो क्लासिफिकेशन है, चाहे वो इंडियन हो या एग्जॉटिक कैटल ब्रीड्स हो, दिस इज़ बेस्ड ऑन वेदर इट इज़ मिल्च टाइप, डुअल पर्पस टाइप और ब्रॉड पर्पस टाइप. यानी कि कैटल के ब्रीड्स जिनको कि रियर किया जाता है, जिनको पाला जाता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, उनको हम मिल्च ग्रुप में डाल देंगे. ठीक है. लाइकवाइज फॉर ड्रॉट पर्पस यानी कि विच आर यूज्ड फॉर वर्क पर्पस, उन कैटल्स को हम ड्रॉट वाले ग्रुप में पुट अप कर देंगे. राइट. एंड कैटल की ब्रीड्स जो कि डुअल पर्पस यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं एंड वर्क पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं. फीमेल विल बी यूज फॉर द मिल्क प्रोडक्शन एंड द बुल, जो कैटल बुल है, दैट विल बी यूज्ड फॉर द वर्क पर्पस, ड्रॉट पर्पस. तो उनको डुअल पर्पस में हम पुट अप कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे पहले तो आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मिल्च ब्रीड में 4 ही ब्रीड्स हैं कैटल के: साहिवाल, रेड सिंधी, गिर एंड थारपारकर. ये आपको, दिस शुड बी ऑन योर टोज, यानी कि आपको बिल्कुल फिंगर में आपको ये याद होना चाहिए. कोई अगर आपसे पूछेगा मिल्च ब्रीड ऑफ इंडियन कैटल तो आपको इंस्टेंटली बताना है साहिवाल, रेड सिंधी, गिर एंड थारपारकर, क्योंकि 4 ही हैं. 4 नाम तो आप याद कर सकते हैं. ठीक है. डुअल पर्पस में जो है 8 ब्रीड्स हैं. ठीक है. इन आठों के नाम आप याद कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म बना के. ठीक है. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मिल्च ग्रुप में जो है और डुअल पर्पस में जो ये 8 ब्रीड्स हैं इनके नाम अगर आप याद कर लेते हैं और ड्रॉट के नहीं कर पाते हैं, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्रॉट पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिल्च कैटल, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो अगर आपको मिल्च के सारे याद है, डुअल के सारे याद है, तो ऑटोमेटिकली आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपको याद नहीं है वो ड्रॉट पर्पस ही होगा. ठीक है. वैसे आपको याद सारे करने हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज जस्ट ट्रिक कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको मेमोराइजेशन नहीं हो रहा है इतनी सारी ब्रीड्स का. तो ठीक है, इसलिए पहले 2 ग्रुप को आप याद कर लेंगे. थर्ड ग्रुप के आपके नाम एटलीस्ट आपको इट शुड बी इन योर माइंड कि ये कैटल की ब्रीड्स हैं. अगर याद नहीं भी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. ऑलराइट. कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं जिनके बारे में आई हैव गिवन यू, लाइक साहिवाल. साहिवाल को इसके अदर नेम्स क्या क्या हैं? क्योंकि साहिवाल की जो स्किन होती है वो लूज़ होती है, इसलिए लोला नाम भी इसको दिया जाता है. ठीक है. सो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिक टिक आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ब्रीड इज़ ऑल्सो नोन एज लोला. तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ साहिवाल. ओके. एंड मोंट को मेरी भी बोलते हैं इसको, बिकॉज दिस इज़, इसका जो ओरिजिन है वो मोंट को मेरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में जो है वहाँ से साहिवाल का ओरिजिन है, इसलिए इसी बेसिस पे इसका ये नाम है. लंबी बार भी बोलते हैं साहिवाल को ही, बिकॉज इसकी जो टेल होती है ये काफ़ी लॉन्ग होती है, ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करती है. ठीक है. इसी की वजह से इसका नाम लंबी बार है. और मुल्तानी भी नाम बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर. बिकॉज साहिवाल ब्रीड आपने देखा ही होगा, इट्स वेरी कॉमन. उसकी जो कलर है वो रेड या पेल रेड या डार्क ब्राउन कलर की होती है, डार्क ब्राउन, लाइक मुल्तानी का जो रंग होता है. ठीक है. इसीलिए ये नाम है. तो कभी कभी सेकंड नेम से क्वेश्चन आ जाते हैं. रेड सिंधी इज़ ऑल्सो नोन एज रेड कराची, क्योंकि ओरिजिन इज़ कराची, पाकिस्तान. ठीक है. जो गिर है इसके ये अदर्स नेम है सूरती, डेक्कन, काठियावाड़ी, बेस्ड ऑन ये कौन कौन से होम ट्रैक्ट इनकी, कहाँ कहाँ पे इनकी ओरिजिन है, एरिया के हिसाब से ये नाम है. लाइकवाइज आप याद रखेंगे कि थार पारकर को ही ग्रे सिंधी, वाइट सिंधी या थारी के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल, और उसमें थार पार करनी, ग्रेट सिंधी, 3 ड्रॉट ब्रीड के नाम होंगे और एक ग्रे सिंधी होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं होगा कि ग्रे सिंधी थार पारकर को ही बोलते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये अदर नेम पता होना चाहिए। ठीक है, ओंगोल जो है ऑल्सो नोन एज नेलोर। ठीक है, नेलोर, इसको ओंगोल को नेलोर भी बोलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि करन स्विस जो है इसकी ओरिजिन जो है एनडीआरआई। ठीक है, इसकी ओरिजिन जो है वो एनडीआरआई करनाल हरियाणा है। ठीक है, और किसके क्रॉस से ये बना है, ऑलवेज ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि करन स्विस किस कौन कौन से ब्रीड के क्रॉस से बना है, तो आपको पता होना चाहिए साहिवाल एंड ब्राउन स्विस के क्रॉस से बना है। साहिवाल काउ, ब्राउन स्विस फीमेल, सॉरी बुल के मेल यानी कि के क्रॉस से ये बना है। ठीक है, दूसरा सुनंदिनी, इसकी ओरिजिन है केरला एंड दिस इज द क्रॉस ऑफ नॉन डेस्क्रिप्ट कैटल एंड दी बुल इज इधर जर्सी और ब्राउन स्विस और एचएफ। ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन है। करन फ्राइज, इसकी ओरिजिन है एनडीआरआई करनाल, क्रॉस इज थार पार्कर एंड एचएफ। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ एक्सोटिक कैटल ब्रीड्स हैं जैसे कि जर्सी, एचएफ, आयरशायर, ब्राउन स्विस, इनका कभी कभी जो है ओरिजिन कंट्री का नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि जर्सी इज़ फ्रॉम द आइलैंड ऑफ जर्सी, एचएफ इज़ फ्रॉम हॉलैंड एंड आइसाइड इज़ फ्रॉम स्कॉटलैंड। ये मोस्ट ब्यूटीफुल डेयरी ब्रीड है। ठीक है, एंड ब्राउन स्विस जो है इट इज़ फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो ओरिजिन आप एटलीस्ट इसका याद कर लें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राउन स्विस बिलोंग्स टू विच द होम ट्रैक ऑफ ब्राउन स्विस इज, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एस से आप याद रख लेंगे स्विट्जरलैंड। ठीक है, एच एफ का एच से याद रख लेंगे हॉलैंड, जर्सी का तो नाम में ही आइलैंड ऑफ जर्सी। ठीक है, आई सायर का आपको याद रखना है स्कॉटलैंड, सायर से स्कॉटलैंड। ठीक है, ऐसी कुछ ट्रिक, आई नो ब्रीड को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली यू कैन रिमेंबर इट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बफेलो ब्रीड्स। बफेलो ब्रीड्स में आप ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे है, ठीक है, ये एरिया के बेसिस पे है। मुर्रा ग्रुप, गुजरात ग्रुप, यूपी ग्रुप, सेंट्रल इंडिया ग्रुप, साउथ इंडियन ग्रुप, ये तो एक आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन कैसे किया है। और एक दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि मुर्रा ग्रुप में 2 बफेलो के नाम, गुजरात ग्रुप में 2-3 के नाम, ऐसे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मुर्रा जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बफेलो ब्रीड है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स मिल्क प्रोडक्शन, ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोड्यूसर होती है मिल्क की, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड ऑल्सो बफेलो को जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए रियर किया जाता है। ठीक है, इसको दिल्ली बफेलो, बिकॉज ओरिजिन जो है दिल्ली साइड से है। ठीक है, हरियाणा दिल्ली की तरफ से, तो इसका जो नाम है वो दिल्ली बफेलो, कुंडी, काली, इन नामों से इसको जाना जाता है। काली बिकॉज मुर्रा का जो कलर होता है वो जेट ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, जाफराबादी, ये आप याद रखेंगे फॉर श्योर। हैवीएस्ट इंडियन ब्रीड ऑफ बफेलो, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि नेम द हैवीएस्ट इंडियन ब्रीड ऑफ बफेलो, देन यू शुड नो दैट इट इज़ जाफराबादी। ठीक है, महसाना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महसाना किसकी क्रॉस है, तो ये मुर्रा एंड सुरती के क्रॉस से महसाना बना है। ठीक है, दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गोट ब्रीड्स में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, क्लासिफिकेशन आपको पता है। गोट एंड शीप का जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सेम है। ब्रीड्स के आप, गोट के ज़्यादा ब्रीड्स नहीं है, ईस्टर्न रीजन में 2 ब्रीड है। ठीक है, एंड 5 ब्रीड साउथर्न में है, नॉर्थन टेम्परेट में 3 है। तो ये 3 तो आप याद कर लेंगे कि नॉर्थन में गड्डी, चंथांगी एंड चीगू आते हैं, साउथर्न पेनिनसुलर में ये 4 आते हैं, संगमनेरी, मालाबारी, ओस्मानाबादी एंड कानी अड्डू, और ईस्टर्न में गंजम एंड बंगाल। तो ये फोर्थ वाला है, इसको अगर आप याद नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि जो रेस्ट रह गए वो नॉर्थ वेस्टर्न एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है तो आप याद कर ही लेना। जमुना पारी इंपॉर्टेंट है, महसाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीटल इंपॉर्टेंट है। सो ये ज़्यादा ब्रीड्स हैं नहीं, आप याद कर इसको। याद आपको कैसे करना है कि नॉर्थ वेस्टर्न में कौन कौन से आते हैं, नॉर्थन में कौन कौन से आते हैं। ओके, सो गोट ब्रीड्स में आपके कुछ ये एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं कुछ गोट के।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जमुना पारी जो है ये गोट ब्रीड की सबसे बिगेस्ट एंड मोस्ट मेजेस्टिक ब्रीड है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द बिगेस्ट एंड द मोस्ट मेजेस्टिक ब्रीड ऑफ गोट, या सिर्फ मेजेस्टिक ब्रीड ऑफ गोट करके क्वेश्चन आ जाता है तो इट्स जमुना पारी। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बारबरी ब्रीड जो है गोट की ये हाईली प्रोलिफिक है। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब होता है एबिलिटी टू गिव मल्टीपल बर्ड्स। ठीक है, तो गोट को हम रियर करते हैं मीट पर्पस के लिए। ठीक है, तो अगर गोट जो है एट अ टाइम इट विल गिव बर्थ टू 2 और 3 किड, तो वो ओनर के लिए जो है इट विल बी बेनिफिशियल टू दी ओनर। एक ही बार अगर 2 किड को जन्म देती है या 3 को, तो जितने ज़्यादा देगी उतना जो है ओनर के लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए यह प्रोलिफिक मतलब इट गिव्स मोर नंबर ऑफ दिस किड एट अ टाइम। ठीक है, जैसे ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स देखने को मिलेंगे, एक टाइम पे 2 किड की सॉरी किडिंग होगी, या एक टाइम पे 3। ठीक है, एंड बीटल जो है ये जमुना पारी के बाद सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है इन साइज। ठीक है, ब्लैक बंगाल जो है ये भी हाईली प्रोलिफिक होती है, क्योंकि दिस ऑल्सो इज़ नोन फॉर मल्टीपल बर्ड्स ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स जो है किड की जो है इसमें बर्थ होती है। ठीक है, एंड एक्सेलेंट मीट एंड स्किन क्वालिटी के लिए ये जाना जाता है। ऑलराइट, चांथांगी जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसको पश्मीना भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो हेयर है चंथांगी गोट के हेयर से पश्मीना बनाया जाता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हाई रेट में सेल होती है। ठीक है, तो पश्मीना इसको कहते हैं। लाइकवाइज यू विल सी अल्पाइन स्विस किसकी क्रॉस है, एंग्लो नूबियन किसकी क्रॉस है? हाँ, सनन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क क्वीन ऑफ द गोट वर्ल्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, मिल्क क्वीन ऑफ द गोट वर्ल्ड, यानी कि गोट में इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है इट इज़ वेरी हाई, इसलिए इसको मिल्क क्वीन भी बोलते हैं। Okay, these all points are very important from exam point of view. शीप के ब्रीड्स क्लासिफिकेशन इज अगेन द सेम। ब्रीड्स आपको याद रखने हैं, उसमें यू कैन मेक एनी ट्रिक एंड कोई शॉर्टकट आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं ये सेकंड नॉर्थन टेम्परेट रीजन का गड्डी, रामपुर, बुशेर, भाखरवाल, पूंजी, तो इनके कोई आप शॉर्ट फॉर्म या कोई ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। मेरिनो जो है मोस्ट पॉपुलर है। मेरिनो जो ब्रीड है इसमें से फाइन वूल प्रोड्यूस होता है, अगेन वो काफ़ी एक्सपेंसिव सेल होता है, इसलिए दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। ठीक है, नाउ विल कम टू ब्रीड ऑफ पिग्स। पिग्स में आप देखेंगे आपको बेसिकली ये आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फाइलम क्लास सब क्लास क्या होते हैं, आपको याद रखना है इट बिलोंग्स टू विच फैमिली। ठीक है, पिग की जो फैमिली है उसको स्वीडे भी बोलते हैं। जैसे कैटल एंड बफेलो की फैमिली क्या थी? बोविडे। वैसे ही पिग की फैमिली आपको पता होनी चाहिए, स्वीडे। लाइक जो इक्वाइंस हैं उसकी उनको उनकी फैमिली को हम इक्विडे बोलते हैं। जीनस का नाम आपको पता होना चाहिए, सस, एंड इन केस ऑफ इक्वाइन इट इज़ इक्वस। यानी कि जब आप साइंटिफिक नेम में मैंने साइंटिफिक नेम में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है विच आई हैव एक्सप्लेन्ड कि एक जीनस का नाम होता है और दूसरा 2 वर्ड होते हैं, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज। स्पीसीज जो है बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन जो आपको याद रखना है वो है डोमेस्टिकस। तो साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा पिग का? पिग का साइंटिफिक नेम हो जाएगा सस डोमेस्टिकस या फिर सस स्क्रोफा। अगर हम यूरोपियन पिग की बात करें तो सस स्क्रोफा, इंडियन पिग की बात करें तो सस डोमेस्टिकस। उसी तरीके से इक्वाइन की हम साइंटिफिक नाम की बात करें तो इक्वस केबेलस, हॉर्स का नाम है। डंकी का होता है इक्वस एसिनस। लाइकवाइज वो जेब्रा, उसमें इक्वस जेब्रा ही नाम है, साइंटिफिक नेम है ये। ठीक है, साइंटिफिक नेम हमेशा अंडरलाइंड होते हैं, अगर अंडरलाइन नहीं कर रहे तो इटैलिक में लिखते हैं। ठीक है, और जो जीनस है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट, लेकिन ई जो पहला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल होगा। स्पीसीज का वर्ड कभी भी कैपिटल में नहीं होता है, और स्पीसीज हमेशा पूरा लिखते हैं। ठीक है, जीनस को आप भले अगर पूरा नहीं लिख रहे हैं, इक्वस केबलस नहीं लिख रहे, तो पहला वर्ड जो है कैपिटल डॉट करके आप लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द राइट फॉर्मेट टू राइट। पिग के कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं, कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं। एग्जॉटिक ब्रीड्स में आप देख सकते हैं, आपसे कभी नाम ही पूछ लेते हैं कि एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन से हैं इनमें से पिग के बताओ, तो आप एटलीस्ट नाम याद कर लेंगे कि लार्ज वाइट यॉर्कशायर, मिडल वाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, डूरोक, बर्कशायर, हैम्पशायर, टैमवर्थ। ठीक है, कुछ इंडियन ब्रीड्स भी होते हैं विच इज़ नॉट मेंशन हियर, जैसे घुंघरू है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडियन पिग ब्रीड्स भी हैं।
TND करके है एक, झारखंड में जिसकी जो है ओरिजिन हुई थी, क्रॉस ब्रेड है TND। ठीक है। लाइकवाइज हाँ, पोल्ट्री में आ जाते हैं। इन पोल्ट्री में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो यू शुड नो इट बिलोंग्स टू विच क्लास। जैसे अभी तक डोमेस्टिक एनिमल्स वर बिलोंगिंग टू द क्लास मेमेलिया। ठीक है। बर्ड्स जो है वो क्लास एव्स में आ जाते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ फाउल द जीनस इज गैलस। डक के केस में जीनस को एनस बोलते हैं। ठीक है। तो साइंटिफिक नेम कैसा होगा फाउल का? गैलस गैलस। ठीक है। अगर हम डोमेस्टिक, ये जंगल बर्ड जो वाइल्ड बर्ड है उसका साइंटिफिक नेम गैलस गैलस। अगर डोमेस्टिक बर्ड का पूछेंगे तो गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है। और डक के केस में दी साइंटिफिक नेम इज एनस प्लेटिरिंकस। ऑलराइट। नाउ ब्रीड्स ऑफ फाउल में, हाँ, फाउल की जो ब्रीड है उसका जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग पर्पस के लिए रेयर कर रहे हैं या मीट पर्पस के लिए या डुअल पर्पस के लिए। ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ये ओरिजिन के बेसिस पे है कि इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट। अमेरिकन है, एशियन है, इंग्लिश है, मेडिटेरियन है। ठीक है। तो अमेरिकन में ये आपको नाम पता होना चाहिए कि अमेरिकन में कौन कौन से ब्रीड आते हैं, लाइक प्लाईमाउथ रॉक, विंडोट, RIR। ठीक है। लाइकवाइज इंग्लिश में कौन कौन से ब्रीड आते हैं, एशियाटिक में कौन कौन से ब्रीड आते हैं, दिस इंपॉर्टेंट। एशियाटिक, ठीक है। मेडिटेरियन वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेरियन में जितनी भी ब्रीड्स हैं उनकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। लाइकवाइज एटलीस्ट आप ये याद कर लेंगे टाइप ऑफ कोम किस में कौन सा होता है। इसमें इतना कुछ है नहीं। इंग्लिश का अगर आप ब्रीड देखेंगे तो सभी में सिंगल कोम होती है। ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश में देखेंगे कि सब में सिंगल है एक्सेप्ट कॉर्निश। आपको एक ही याद रखना है। इंग्लिश का अगर पूछेगा तो सिंगल ही होगा, बट आपको याद रखना है कॉर्निश जो है उसका पी कॉम है। ठीक है। लाइकवाइज जो एशियाटिक है उसमें भी सिंगल ही है, बस ब्रह्मा जो है उसका पी है। बाकी मेडिटेरियन में तो सिंगल है। इन सम सिंगल एंड रोज जो ये लिखे हैं, जैसे RIR जो है उसमें सिंगल भी होता है, रोज भी होता है। इन सम सिंगल, इन सम इट इज़ रोज, दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ जैसे लेगहॉर्न जो है ये वर्ल्ड में, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एग प्रोड्यूसिंग बर्ड है। ठीक है। लेगहॉर्न जो है ये सबसे ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती है। लाइकवाइज आप कुछ जो है यूटिलिटी यानी कि वर्क के बेसिस पे भी है। जैसे असील जो है ये गेम बर्ड है, गेम पर्पस के लिए यूज़ होती है। जैसे हैंड फाइट करके गेम होती है। कॉर्निश जो है मीट के लिए, इट इज़ फेमस फॉर मीट। एग के लिए आई टोल्ड यू लेगहॉर्न इज़ फेमस। वर्ल्ड का नंबर 1 एग प्रोड्यूसर है लेगहॉर्न। ठीक है। RIR जो है डुअल पर्पस टाइप की है। लाइकवाइज एंड दिस इज ऑफ हॉर्स एंड डंकी। हॉर्स एंड डंकी में आप फैमिली जानेंगे इक्विडे। जीनस आपको पता होना चाहिए और साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे हॉर्स का साइंटिफिक नेम है इक्वस कैबेलस। ऐश यानी कि डंकी, इसका साइंटिफिक नेम है इक्वस एसिनस। जो इक्वाइंस है इसमें डंकी, जेब्रा एंड हॉर्स आ जाते हैं। ठीक है। जेब्रा का दे डोंट आस्क बट फिर भी आप याद कर लेना, इट इज इक्वस जेब्रा। ये आई थिंक दिस इज, ये अफ्रीका वाले, अफ्रीका इज द ओरिजिन, सो अफ्रीकैनस बोल रहे हैं। ठीक है। हॉर्स के ये जो ब्रीड्स हैं, मैंने एग्जॉटिक ब्रीड्स के नाम यहाँ पुटअप नहीं किए हैं, बट अब ये जितने भी है मारवाड़ी, मणिपुरी, स्पीति, काठियावाड़ी, भूटिया, जांस्कारी, ये हॉर्स के इंडियन ब्रीड्स हैं। ठीक है। लाइकवाइज डंकी की क्लासिफिकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन रेस, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन रेस अगेन, नूबियन है, सूडान है, सोमाली, ये प्लेस के अकॉर्डिंग जो है नेम्स है। ठीक है। तो ब्रीड में से आई होप जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे इनमें से काफ़ी कवर हो जाएंगे, बट सम क्वेश्चंस जो और इम्पोर्टेंट मुझे मिलेंगे मैं आपको लेटर ऑन ऐड करके बता दूंगी। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।